कई बार भावना इमोशंस किसी सिचुएशन के जो प्रति आती हैं, उनको मतलब काबू कैसे करें? जैसे मेरा मेनली मार्क्स के लिए जैसे कभी-कभी कम आ जाता है तो एकदम ही मन ही नहीं लगता है मेरा, पता नहीं क्यों एकदम हार-सा ही जाता है। तो उसको मतलब काबू कैसे करें? इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें? खास करके विद्यार्थियों के जीवन में होता है। मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जब मार्क्स रिजल्ट आना हुआ है, सबकी धड़कन बढ़ जाती है। कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको पता है अपना काम आने वाला हूँ, और उनको फर्क नहीं पड़ता, जिनको पता है कि अपने सबसे हाईएस्ट आने वाले हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं दोनों। बीच वाले जो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हाँ, कहाँ पहुंचेंगे ऊपर नीचे। तो क्यों हम ऐसा होता है? क्योंकि हम फल से आसक्त होते हैं। हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं और उस अपेक्षाओं के अनुसार रिजल्ट नहीं है। अर्जुन का भी ये था ना, युद्ध जीतूंगा, जीतने के लिए व्यक्ति युद्ध करता है, पर जब फल से आप आसक्त होते हैं, पर्टिकुलर रिजल्ट आना चाहे, उससे जब आसक्त हो जाते हैं तो वो रिजल्ट नहीं आता है, तब आपको थोड़ा हताशा हो जाती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत की, मतलब ये रिजल्ट आना ही चाहे। तो मान लीजिए आपने अच्छा मेहनत किया, कई बार ये होता है कि खासकर 10th ट्वेल्थ में ऐसा देखा गया, अच्छी तरह से लिखा भी, पर देखने वाले ने उसके घर पर झगड़ा करके आया, उसको चाय नहीं मिले गरम गरम, तो 2-3 शुरुआत में जो प्रश्न है उसको देने बिना देखे कम मार्क देकर आगे जाने दी। ये जस्ट एक उदाहरण है, यानी कि सिर्फ हमारा एफर्ट है वो परिणामों को प्रभावित नहीं, अन्य बहुत सारी वस्तुएं प्रभावित करती है। तो इसलिए हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए, कोई भी एफर्ट, और फिर हमने पूरा एफर्ट किया है तो जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, आपको बहुत डाउट है तो उसको रीचेक करवा सकते हैं, पर आपको पता है कि काफी सारे केस में रीचेक में भी रिजल्ट में ज्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं। तो इस जीवन में आप देखें, यहाँ तो सिर्फ मार्क्स की बात है, कहीं भी कोई एक रिलेशनशिप, आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए समय देते हैं और आपको परिणाम आशा होती है कि व्यक्ति आपका मित्र बन जाए, तो कई बार नहीं होता है। तो जब आप फल से आसक्त होते हैं तो फल से आप प्रभावित भी होते हैं। तो भगवद गीता में क्या सिखाती है कि हमें अपना कर्म करना है और कर्तव्य को के ऊपर ध्यान देंगे, हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को करते रहें, और परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परिणामों को कई वस्तुएं प्रभावित करती है और इसलिए हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है। अगर पूरा नियंत्रण होता तो ठीक है, आप हताश हो जाओ, पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है। तो ये समय के साथ हमें थोड़ा जब ये इस प्रकार से विचार करने लगेंगे तो धीरे धीरे हम ऐसे परिणामों से प्रभावित नहीं हो। शायद यही आपको विचार करना चाहिए तो कि यही शायद भगवान इसी से मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। तो ये धीरे धीरे हमें मन में इस चेतना को जागृत करना है कि कर्तव्य हमारा जो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में हमारा अधिकार है, फल के ऊपर पूरा अधिकार है, क्योंकि फल को कई वस्तुएं प्रभावित करती है। फल आपको मिलेगा, कई बार उस समय मिलेगा या उस समय के बाद मिलता है, पर आप अगर अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल कहीं जाने वाला नहीं, उसका फल अवश्य आपको प्राप्त होगा। विफल कुछ नहीं होगी। इस संसार में आपने प्रयास किए वो विफल नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में फल आपको प्रदान करते हैं।